ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी की धन की समस्या समाप्त हो, अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। रात्रि में एक दीपक को प्रज्वलित कर देना, एक विशेष चीज को डालकर आपकी सारी धन की समस्या समाप्त हो जाएगी और गरीबी अमीरी में बदलेगी। आपके जीवन से दरिद्रता दूर होगी, धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और घर में कभी पैसों की धन की कमी नहीं होगी, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आपके घर में धन की बहुत जरूरत है, पैसे की बहुत ज़रूरत है, लेकिन पैसा पास में है नहीं या पैसा आपके पास टिकता ही नहीं है, तो आज आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि गरीबी से परेशान हो चुके हैं, आर्थिक समस्या से परेशान हो चुके हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहती हैं, तो आज की रात्रि में दीपक को जरूर प्रज्वलित करें, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, दुर्भाग्य से दूर जाना चाहते हैं, अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, तो आज रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित करने से मत चूकना, है ना। आपकी दुर्भाग्य दूर होगा और आपका भाग्य चमकेगा, है ना। यदि आपके घर में कलेश है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो भी दूर हो जाएगी इस दीपक को प्रज्वलित करने से। बस आपको क्या करना है, आज की रात्रि में दीपक में चावल डालकर जला देना अपने घर में ही। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, लक्ष्मी माता जी की कृपा पाना चाहते हैं, धन दौलत की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी जय महादेव अवश्य लिख दें, है ना। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला उपाय और दूसरा उपाय बहुत ही चमत्कारी है ना। और तीसरे उपाय को करने से जीवन से दुर्भाग्य दूर होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, है ना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहला चीज आपको लेना है, आटे का दिया लेना है। जी हाँ, आपको 2 आटे का दिया लेना है, अपने घर से ही बना लेना है। आप सब जानते हैं कि आटे का दिया कितना महत्व है आज के दिन। आटे के दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है ना। और आटे के दिया से दीपक प्रज्वलित करने से धन की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है। तो अपने घर पर ही 2 आटे का दिया बना लेना है, ठीक। और आपको लेना है लंबी बाती। जी हाँ, आपको 2 लंबी बाती को लेना है। देखिए, लंबी बाती लक्ष्मी जी के प्रति जलाना चाहिए। इससे क्या होगा, लक्ष्मी जी अति प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी धन से जुड़ी सारी समस्या को समाप्त कर देंगी, है ना। और आपको लेना है घी। जी हाँ, आपको 2 चम्मच घी को लेना है। देखिए, घी से दीपक प्रज्वलित करने से आपकी आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलता है, फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है ना। और तो और घर में सुख शांति भी आएगी। घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो घर में से नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, आपकी घर की बरकत होने लगेगी, है ना। इस आटे के दिया में घी को डाल के प्रज्वलित करने से बहुत ही फायदा होता है ना। और आपको लेना है सबसे महत्वपूर्ण चीज, अक्षत। जी हाँ, गुरु जी कहते हैं अक्षत हमारे धन संपदा को बढ़ाता है, आर्थिक समस्या का समाधान करता है, गरीबी को दूर करता है ना। तो आपको लेना है 6 अक्षत, यानी कि 6 चावल को ले लेना है। और चावल लेते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि वो चावल कहीं से भी टूटा व खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज़ों से उपाय को करने से दोष लगता है ना। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। ये सभी सामग्री सभी के घरों में आसानी से मिल जाएगी, है ना। कोई कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को रात्रि में करने के लिए बोले हैं, है ना। आप आज प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूँ कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को ही प्रदोष काल कहते हैं, है ना। आप इस दीपक को शाम 6 बजे के बाद जलाएं, प्रदोष काल में जलाएं, है ना, या रात्रि में जलाएं। आप जब समय मिले तब आप जला सकते हैं, है ना। अब इस उपाय को कहाँ करना है, अब इस दीपक को कहाँ प्रज्वलित करना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस दीपक को अपने घर में ही प्रज्वलित करना है। कहाँ पर करना है, अपने घर के मंदिर में। जी हाँ, माता लक्ष्मी जी के फोटो के सामने या उनकी मूर्ति के सामने इस दीपक को जलाना है। माता लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है तो आप लोग बाजार से या चौराहे पर से मंगा सकती हैं। अगर फोटो मंगा सकते हैं तो फोटो मंगा लें, है ना। लेकिन फोटो ऐसा होना चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान गणेश जी भी हो, है ना। ऐसा तस्वीर आपको खरीदना है, लाना है ना। वैसे तो ऐसा फोटो सभी के घरों में मिल जाएगा, है ना। लेकिन जिनके पास नहीं है वो लोग बाजार से या चौराहे पर से लाकर ही इस उपाय को करें, है ना। देखिए, घर में जहाँ पर आप इस दीपक को जलाएंगी
वहाँ पर साफ सुथरा करके जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। और सेम इसी प्रकार से आज के दिन अपने घर के द्वार को भी, जी हाँ, आपका जो घर का मुख्य द्वार है उस द्वार को भी आपको साफ सफाई कर देना है और वहाँ पर थोड़ा सा जल को छिड़क कर उस जगह को पवित्र कर देना है। क्योंकि जब भी लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगी तो आपके घर के मुख्य द्वार से ही करेंगी, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाल वस्त्र को लेना है और वहीं पर बिछा देना है और उसके ऊपर इस फोटो को रखना है। उसके बाद इस दोनों दिया को यहीं पर रखना है। देखिए, एक दिया को लक्ष्मी जी के सामने रखना है और एक दिया को भगवान गणेश जी के सामने रखना है, कुछ इस प्रकार से। अब इसमें घी को डालना है 1 चम्मच और 1 चम्मच घी एक दिए में डालना है और एक एक बाती को डालना है। उसके बाद इस दिया को जला देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद इस 6 चावल में से 3 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और लक्ष्मी जी के सामने जो दिया है, जो लक्ष्मी जी के सामने दिया को रखी हैं, उसी दिया के ऊपर से घुमाना है 7 बार। 7 बार घुमाए या 9 बार घुमाए या 11 बार घुमाए, है ना। जितनी बार आपको घुमाना है उतनी बार आपको क्या करना है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करना है ना। और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि धन की देवी मेरी गरीबी को दूर करें और तो आर्थिक समस्या से मुक्त करें, है ना, और धन की कभी कमी ना हो, ऐसा आशीर्वाद दें, है ना। ऐसा आपको बोलकर प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। उसके बाद 3 चावल को अपने दाहिने हाथ में लेना है और दूसरे वाले दिए के ऊपर से घुमाना है। उस दिया के ऊपर से आपको 7 बार या 9 बार या 11 बार घुमाना है और उतनी ही बार आपको ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण करना है, मन में बोलना है, जाप करना है ना। और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को आज रात्रि में जो भी व्यक्ति इस दीपक को प्रज्वलित कर देता है उनकी धन की समस्या दूर होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, गरीबी दूर होती है, घर में धन की कभी कमी नहीं होती है ना। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। आपको लेना है 1 आटे का दिया। क्या लेना है, तो 1 आटे का दिया लेना है। देखिए, आटे के दिया से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत ही शुभ होता है, फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है ना। आटे का दिया को सबसे पवित्र भी माना गया है। और आपको लेना है 1 लंबी बाती और आपको लेना है 1 चम्मच घी और आपको लेना है 3 साबुत चावल। साबुत चावल इसलिए क्योंकि खंडित चावल से उपाय को नहीं करना चाहिए, है ना। अब इस दीपक को कहाँ जलाना है, तो इस दिए को जलाना है अपने घर में ही। घर में कहाँ पर जलाना है, तो घर में अपने घर के मंदिर में जलाना है, माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने, है ना। तो एक छोटा सा लाल वस्त्र लेना है। अब उस लाल वस्त्र को अपने घर के मंदिर में बिछा देना है। उसके ऊपर से क्या करना है, माता लक्ष्मी जी के फोटो को रखना है। उसके बाद इस दिया को माता लक्ष्मी जी के सामने रख देना है। इसमें बाती को डालना है, घी को डालना है और इस दिया को अपना नाम बोलकर प्रज्वलित कर देना है ना। उसके बाद इस चावल को लेकर दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, धन का आगमन हो, है ना, आप मेरे घर में प्रवेश करें, है ना। ऐसा प्रार्थना करके, ऐसा विनती करके इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं ऐसा जो भी लोग कर लेते हैं उनके घर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, कलेश समाप्त होता है, धन का आगमन होता है ना। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए सबसे पहला चीज लेने के लिए बोले हैं 2 मिट्टी का दिया। क्या लेना है, तो 2 मिट्टी का दिया लेना है और आपको लेना है 2 बाती और आपको लेना है 2 चम्मच घी और आपको 21 चावल को लेना है। वो चावल कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, 21 के 21 चावल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, है ना। अब इस उपाय को कहाँ करना है, तो इस दिया को जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। तो कैसे जलाना है, देखिए, 9 चावल को चौखट की दाहिने तरफ रखना है, उस पर एक दिया को रख देना है ना। और 9 चावल को चौखट के बाएं तरफ रखना है और उस पर एक दिया को रख देना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इस दोनों दिया में 1-1 चम्मच घी को डालना है, इसमें गोल बाती को डालना है और इस दीपक को जला देना है, प्रज्वलित कर देना है ना। अब जो 21 चावल में से 3 चावल बचा है उस 3 चावल को लेना है और दाहिने वाले दिए के ऊपर से घुमाना है 11 बार और 11 बार कुंडकेश्वर महादेव का नाम ले लेना है, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोल देना है ना। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है
है ना। और अपना नाम और गोत्र भूल देना है। बस आपको इतना ही करना है। इतना करने से आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, दुर्भाग्य दूर होगा, सुख शांति मिलेगी। इस तीनों उपाय से जुड़े कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।